आइए कोई एक वचन निकाले मेरे साथ। कोई निकाले रूथ की पुस्तक। और कोई इसका पहला अध्याय निकाले और कोई 20वें वचन से पढ़े। उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने हाँ मुझको बड़ा दुख दिया है। हाँ मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु परमेश्वर ने हाँ मुझे छूछी करके लौटाया है। हाँ इसलिए जबकि परमेश्वर ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी हाँ और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, हाँ फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? हाँ, यहाँ एक बुजुर्ग महिला है जो अपने गांव लौटी, अपने घर लौटी, अपनी उस भूमि पर लौटी है जहां परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। और जो वापस आई है तो बड़े दुख के साथ वापस आई है। और दुख जब लोग उसको पहचान रहे हैं, ये नाओमी है क्या? बोले नहीं नहीं, मेरे को नाओमी मत बोलो, मेरा नाम मत लो, मेरा नाम मेरे को मारा बोलो। मारा क्यों? बड़ी दुखी हूं मैं, मत लो मेरा नाम। अच्छा, ये दुखी महिला जो है पुकार रही है, ये दुखी महिला ने जो काम किया है जिसके कारण परमेश्वर का दुख उसके जीवन पर आया है। ये बहुत अच्छा, परमेश्वर आशीषों से भरने वाले परमेश्वर। वचन कहता है एक समय आया, अभी हम एक गीत गा रहे थे है ना, उसमें हम बोल रहे थे कि चाहे कुछ भी आए, अकाल भी क्यों ना आ जाए, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, बने रहेंगे उसके उस निज देश में जहां के हम हैं, जहां परमेश्वर ने हमको बुलाया। परमेश्वर ने हमको आशीषों को देने के लिए बुलाया, हम आशीषों में हैं। ये जो स्त्री है ये बैतलहम की थी। अगर इसको समझना हो, थोड़ा सा एक स्टोरी है, आगे चले थोड़ा सा और अपन पहले वचन के पास पहुंचेंगे। तो पहला अध्याय जहां शुरू हो रहा, पहले वचन से पढ़े, क्या लिखा वहां पर थोड़ा। न्यायी लोग न्याय करते थे। हाँ, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। क्या हुआ? उन दिनों में देश में अकाल पड़ा, ठीक है। तब यहूदा के बैतलहम का हाँ एक पुरुष हाँ अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर हाँ मोआब के देश में, उस देश में जहां वो परमेश्वर के देश में रहा करता था, वहां पर अकाल पड़ा। और वो अकाल जैसे ही पड़ा, विपत्ति आई, समस्या आई, उसने अपना पूरा शहर छोड़ दिया। हाँ, परदेशी होकर रहने के लिए चला। दूसरे देश में निकल गया। हाँ, उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी। हाँ, ये वही नाओमी है जो पीछे रो रो के बता रही है कि मुझे मारा बोलो। हाँ, और उसके दो बेटों के नाम पहलोन और किलियोन थे। हाँ, ये एफ्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। यहूदा के बैतलहम के रहने वाले लोग थे भाई ये। हाँ, वे मोआब के देश में आकर वहां रहे, दूसरे देश में रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। और नाओमी के उनके दोनों पुत्र रह गए। हाँ, और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह, अन्य जाति लड़कियों से शादी कर ली उन्होंने। हाँ, एक का नाम ओरपा हाँ, और दूसरी का नाम रूथ था। हाँ, फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। हाँ, तब महलोन और किलियोन दोनों मर गए। हाँ, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। क्या हो गया? अपने पति से और दोनों पुत्रों से, जो सबसे बड़ा धन था उसका, वो चला गया। ना पति रहा, ना उसके दोनों बच्चे रहे। अब जब कुछ नहीं बचा तो दोनों बहुओं को लेके वो वहां से चली। और चलने के बाद बस, और जब चलने के बाद पहुंची तो उसने दोनों को बोली, दोनों से बोले देखो मेरे पास कुछ नहीं है, अब मेरे पास बच्चे भी नहीं है, उनसे ही तुम्हारे रिश्ते हैं, अब बेटे हैं नहीं तो बहू है, क्या करोगे? मेरे पास कुछ बचा नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और क्या करो? अब तुम लोग अपने अपने घर लौट जाओ, अपनी मायके चले जाओ, या तुमको दूसरा विवाह करना कर लो, तुम चले जाओ, लेकिन मेरे पास अब तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि मेरे पास अब कुछ नहीं है। इसलिए तो उसके बाद इन दोनों में एक बड़ा फर्क है। दोनों में, ये दोनों नहीं जाती है, लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क है। यहां पर जो फर्क है वो आप देखो, वो फर्क में आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर की मर्जी। 14वां वचन पढ़े कोई। तब मैं फिर से उठी, हाँ, और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, हाँ, परंतु रूथ उससे अलग ना हुई। दोनों को कन्विंस किया उसकी सास ने कि दोनों चले जाओ अपने अपने मायके। लेकिन यहाँ पर मैं स्टोरी शॉर्ट करके बता रहा हूँ आप लोगों को, स्टोरी पढ़ना तो पूरा पहला अध्याय पढ़ोगे आपके समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर दोनों को बोलने के बाद क्या हुआ कि वहां वचन 14 वचन में लिखा, तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग न हुई। और 15 वचन से पढ़ना चालू करो। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। तू भी लौट जा। रूथ बोली, हाँ, तू मुझसे यह विनती
तू मुझसे यह विनती ना कर, मुझे क्या क्या छोड़कर लौट जा, हाँ, क्योंकि जिधर तू जाए जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मेरा परमेश्वर वही परमेश्वर होगा। मैं नहीं छोड़ने वाली दुख में साथ। तुम छोड़ आई थी ना अकाल में, हम नहीं जाएंगे। देखो क्योंकि हम ये कर रहे हैं, उसके बाद परमेश्वर एक बड़ी आशीष देने वाला है, और उसके बाद ये परमेश्वर ने उसको बड़ी आशीष दी भी। और परमेश्वर हम सबके जीवन में ये समय आता है एक बार की विपत्तियां पड़ती हैं, समस्या पड़ती है, तकलीफ पड़ती है, काम नहीं होते, लगता है कि हमारे लिए परमेश्वर कुछ कर ही नहीं रहे, सबके लिए हो रहा, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा। चलो एक काम करते हैं, अपन ये देश छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं, वो उस देश में चले जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम से अलग चले जाते हैं। पहले ही ज्यादा अच्छे थे, हम सुखी थे पहले ही अच्छे, अपने शौक मौक में, अपनी अभिलाषाओं में, अपनी खुशी में, अपनी वो फर्जी खुशी जो चंद मिनट की रहती है उसमें लौट जाते अपने पुराने दोस्तों के पास, अपने पुराने उठने बैठने के पास। वहां जाके हम आनंद ढूंढते हैं, हमको लगता है कि शायद यहाँ वो आनंद मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी सुधि नहीं ली है। हालेलुया। हम सबों के साथ ये समय आता है एक दिन की हमको लगने लगता है कि परमेश्वर अभी किस बात में हम परमेश्वर का धन्यवाद किया क्या है उसने हमारे लिए तो कुछ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? हालेलुया। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि हम परमेश्वर को तोलते हैं, नापते हैं, उसको धन्यवाद देने के लिए हम उसको नापते हैं कि क्यों करें धन्यवाद। बचपन से लेके आज तक संभाला क्या आपने बुरी आदतों से बचाया है क्या हमको? व्यभिचारों से बचाया क्या आपने? हम तो गिरते चले गए, आपने कहां बचाया हमको? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे पंखों की आड़, हम सब सुरक्षित है परमेश्वर के पंखों की आड़ में। आमीन। और अगर हमको खुद खुजली है कि हम उसकी आड़ से निकले और जाए संसार अभिलाषाओं और चीजों में, तो लिखा है वचन कि वो बैठा है आपके लिए इंतजार करता हुआ, फाड़ के खा जाए कि आप परमेश्वर के प्रेम से आगे से निकलो। क्योंकि जब तक आपके सिर पे परमेश्वर का हाथ है, आप परमेश्वर के कहलाते। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि आपको छू ले। हालेलुया। आपको सता ले, आपको रोग दे दे, आपको बीमारी दे दे। ये अभिलाषाओं में फंस के बीमारी आती है, श्राप आते हैं, बंधन आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें छुड़ा दिया है। आमीन। हम एक स्वतंत्रता का जीवन, एक आशीषों का जीवन जी रहे हैं। जिस दिन हमने जाना यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है, उसी दिन हम छुटकारे में आ गए, हम आजाद हो गए और उसका सामर्थी हाथ हमारे सिर पर आ गया। इसके लिए हमको धन्यवाद करना है। उसके नाम को हम जान गए, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना सदैव। अगर कभी आपसे कोई पूछे ना कि क्या परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहो, तो बोलो हाँ, हमको धन्यवाद करना है। हमको मौका मिले धन्यवाद करने का, हम धन्यवाद करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे, महिमा करेंगे, बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे। परमेश्वर आपकी परीक्षा करते हैं ये देखने के लिए कि किस हाल में आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। क्या सिर्फ सुखों में आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हो, या सिर्फ जब मिलता रहता तब आप धन्यवाद करते हो, या सिर्फ जब आपकी मनमानी होती जाए तब आप धन्यवाद करते हो? और क्या है वो बातें जो वो मिल जाएंगी जब आप परमेश्वर का धन्यवाद? आपको पता है पौलुस कहता है मुझे एक कांटा लगाया गया है। वो कांटा जो है वो बैलेंस करता है, उसको क्या करता है? बैलेंस करता है। उसको मालूम है कि ये कांटा निकला ना तो अब पौलुस क्या करेगा किसी को पता नहीं। हम सबों के साथ हमको लगता जरूर हमारी अभिलाषा पूरी हो जाए, लेकिन परमेश्वर रखते इसलिए क्योंकि मालूम है परमेश्वर को कि जैसे बैल होता ना, बैल की नाक में पहले जब बैल जवान रहता ना तो उसको 15-20 लोग पकड़ के पटक देते हैं, उसके ऊपर पैर रखते हैं, उसकी नाक में से यहां से रस्सी निकाल के सेट कर देते हैं। वो हो जाता है उसका शेयरिंग। फिर आपको उसको लेफ्ट पकड़ना, तो उसी को पकड़ो, घुमाओ तो लेफ्ट घूम जाता बैल। और अगर उसमें वो नहीं है, वो नहीं घुमा पाओगे आप उसको, आप सेट नहीं कर पाओगे। घोड़े के साथ भी ऐसे, उसको जब लगाम लगाई जाती है उसके पहले वो समझ में ही नहीं आता किसी के, जंगली रहता वो सेट नहीं होता। लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, उनको पता है कि ये घोड़ा कैसे काबू में आएगा। इसके लिए क्योंकि आप सेट रहो, ये सब चीजें आपके जीवन पे आती, परीक्षाओं से ही आप आगे जाते। अगर परीक्षा नहीं है तो आप जंगली घोड़ों के समान। परमेश्वर का वचन कहता है जिसे मैं पुत्र जानता हूं उसकी ताड़ना करता हूं, उसी की ताड़ना करता हूं। परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे, परमेश्वर आपको तरक्की देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। हमको हमेशा थैंकफुल रहना उसके। उस कंडीशन पे भी हम चुन लिए गए हैं, हम बचा लिए गए हैं, हम संतान ठहरे हैं। इसके लिए ही सबसे बड़ा धन्यवाद है हमारे लिए कि हम उसके नाम को जान गए हैं। आमीन। हालेलुया। यहां पर जो स्टोरी है ना, यहां पर स्टोरी ये है कि ये यहां पर कह रही है कि मुझे छूछी करके लौटाया परमेश्वर। छूछी मतलब सब चला गया, कुछ नहीं उसके पास।
वो वापस से उसी देश में, उसी नगर में पहुंचती है और बड़े दुख के साथ। क्यों ऐसा मौका है? हालेलुया। क्यों ऐसा मौका कि जब हमारे पास जब जो है वो भी चला जाए। अभी हमको कमी लगती है ना कि यार ये कम है हमारे पास, ये नहीं है यार, ये होता तो और अच्छा रहता, ये भी होना था, ये भी होना था, ये भी, अरे जो है तुम्हारे पास वो अच्छा है। हालेलुया, वो अच्छा है, इससे ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है तुम्हारे पास अभी तक वो नकेल आई नहीं है कि तुम उसको लुटाओगे, खर्चा कैसे करोगे। आपको पता है, मैं एक और आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि एक नाव बनाए और सारा कुछ बचा ले, जो कुछ आज सृष्टि में, बड़ा शॉर्टकट बता रहा हूं, इसको पढ़ना, नूह की पुस्तक पढ़ो जाकर। और सब कुछ जब उसको लगा कि वो उसने बचा लिया, बड़ा भारी काम कर दिया, उसने सब परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पूरी कर दिया, उसको लगा कि मैं पास हो गया। उसके बाद जब परमेश्वर ने उसको पृथ्वी पर उतारा, उसने वहां पर दाख की बारी लगाई। क्या किया? दाख की बारी लगाई। बहुत अच्छा परमेश्वर ने उस पर आशीष दी, बहुत आशीष दी, उस पर भयंकर आशीष दी, ऐसे आशीष कि वो फलने फूलने लगे। उसकी दाख की बारियों से भयंकर रस निकलता, बहुत अच्छा होता। और उससे उसने मदिरा बनाई और पिया, और ऐसा पिया कि उसको अपने कपड़ों तक की सुध-बुध नहीं थी। और ऐसा करने के कारण उसके बच्चों पर एक वो आशीषित हुआ, एक बच्चा श्रापित हो गया। गलती किसकी थी? इसके कारण। हमको पता नहीं है कितना हमको मिल जाए जिसमें हम खुश रह पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर ने हमेशा हमें तरक्की देने के लिए बुलाया और चुना है। हर हाल में, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कितनी भी घटी क्यों ना हो, महिमा करनी है। नाओमी ने, यहां पर जो नाओमी है, उसने उस शहर को छोड़ दिया, उस नगर को छोड़ा और वो चली गई वहां से। लेकिन जब वो वहां से लौटी, परमेश्वर के उस एरिया में, आपको पता बैतलहम कौन सी जगह है? अरे यीशु मसीह का जन्म हुआ वहां पर, यीशु मसीह का जन्म हुआ। और अगर आप देखोगे ना, तो एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप लोग पढ़ोगे तो आपको अपने मन के अंदर आनंद फूटेगा। रूत की जो भूमिका है ना, उसकी भूमिका को पढ़ो, और अगर आप 1, 2, 3 और 4 चौथी लाइन पढ़ो, भक्ति के प्रदर्शन से पढ़ो। अंत में हाँ, उसके पहले पति के एक रिश्तेदार से हाँ, उसका पुनर्विवाह हो जाता है। हाँ, इस विवाह के द्वारा वह इस्राएल के सबसे महान राजा हाँ। दाऊद की परदादी बन जाती है। कौन बन जाती है? दाऊद की परदादी। दाऊद की परदादी बन जाती है। और वो यीशु मसीह उस कुल से जो लिखा है, परमेश्वर भर भर के आशीष है, वो अन्य जाति उसको पता नहीं है, उसी घराने से यीशु मसीह आते। परमेश्वर आशीषों को देने वाले परमेश्वर ने यहां पर वो दिया बड़ी ब्लेसिंग्स को उसके जीवन के लिए, कि वो दादी बन गई। किसकी? परदादी बन गई दाऊद की। राजा दाऊद, सुलेमान, वो बाप रे, बड़े खानदाने हो गए वो लोग। लेकिन यहां पर वो अन्य जाति है, जहां पर, लेकिन यहां पर उसने अपने परमेश्वर के लिए बोला कि जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होगा, मैं नहीं छोड़ूंगी। तू छोड़ के चली गई उसकी जगह को, उसके गांव को, उसके नगर को तूने तुच्छ जाना। अकाल पड़ा तो अकाल पड़ा छोड़ के चली गई, विपत्ति पड़ी छोड़ के चली गई, कुछ नहीं पाया। जब वो लौटी तो खाली हाथ लौटी, कुछ नहीं था उसके पास, न पति था, ना उसके बच्चे थे, और कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। आपको पता है, ये जो रूथ है ना, ये एक खेत में जाती है, वहां पे ना जो मैं आपको बताऊं, जब वो काटते हैं ना फसलों को, तो उसके दाने गिरते हैं नीचे। वो दाने ना, वो उसको छोड़ दिया जाता, वो जो गिरते दाने ना, वो उनका अधिकार किसी और का होता। वो जो बीनने वाला रहता उनका अधिकार होता, उनको फ्री रहता, उनको कोई रोकता टोकता नहीं, उठा लो, क्योंकि नीचे गिर गया। हमको जो चाहिए था हमने काट लिया और अपने खत्ते में इकट्ठा किया, लेकिन जो गिर गया है उसका हिस्सा वो गरीबों का होता, जिनके पास कुछ होता नहीं, जिनके पास जमीन जायदाद नहीं होती, जो कुछ नहीं होता, तो वो बीनते हैं उसको। आपको पता है, उसको एक एक दाना बिन के वो इकट्ठा करते हैं, उसको धोते हैं, साफ करते हैं, और उसमें से उनकी रोटी बनती है। उसको भी वो छोटा नहीं समझता, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। तो वो करने के लिए गई थी रूथ, दाना बीनती थी, एक एक दाना बीन के इकट्ठा करती थी। दिन भर बीनना पड़ता है, पता आपको। अभी अगर आपको बोल दो 10 किलो चावल बीन लो घर में अपने, उसमें से कंकड़ बीन लो खाली, वो छोड़ो, मिट्टी में से दाने इकट्ठे कर रही थी। वो कंडीशन थी उसकी, और परमेश्वर ने उसको परदादी बनाया। हालेलुया। और दाऊद को राजा बनाया परमेश्वर ने। वो महान और सामर्थी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, जो धन्यवादों के लिए, हम धन्यवादों के लिए मौके ढूंढना, गवाहियों के लिए मौके ढूंढना। रे क्या कुछ है हमारे पास जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, और जो हमारे सपने हैं ना, परमेश्वर वो सपनों को पूरा करते हैं। मालूम हम कितने प्रेम और कितनी शिद्दत से, कितनी एहसान नहीं, अनुग्रह कहा गया। जो कुछ उसने दिया, जो हमने मांगा सब मिल रहा है। जब मिल रहा है
तो उसकी कीमत वहीं से शुरू हो जाना चाहिए। उसकी कीमत जब आपको मिलने वाला है उससे पहले से आपको पता होना चाहिए कि जो मिलने वाला है ये असंभव है। जो मिलने वाला है ये असंभव है, अभी ये हमारे हाथ में नहीं है। होगा कि नहीं होगा का पता नहीं है। और मैं लोगों से कहता हूं ये विश्वास करो, और बाइबल ये कहती है आपसे कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया तो तुम्हारे लिए हो गया। यहां परमेश्वर ने डर का नहीं सामर्थ का आत्मा दिया। आज हम सामर्थ्य जीवन जीते। परमेश्वर क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, जब होगा कि नहीं होगा रहता है ना, तब विश्वास, जब प्रेम, तब सच्चा परमेश्वर याद आता है, ताकि जब वो हो जाता है ना तो हम आनंद मनाते हैं। परमेश्वर क्या नहीं हुआ, कैसे होगा और क्यों करें हम धन्यवाद। इसके पहले कि आप कुछ चाहते हो उसके पहले धन्यवाद करो। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हर एक समय, सुबह दोपहर शाम, महिमा का समय, हर समय। हमारा जीवन जो है ना, ये धन्यवाद एक स्वभाव है। हालेलुया। ये धन्यवाद एक स्वभाव है। यहां पर दो लोगों के एक नाओमी का स्वभाव है और एक स्वभाव है रूथ का स्वभाव। नाओमी ने बचपन से जाना है परमेश्वर कौन है, रूथ ने शादी के बाद जाना परमेश्वर कौन है। वो अन्य जाति से आती है, लेकिन उसका विश्वास वो कहती तेरा जो परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होगा। मैं उस परमेश्वर को जानती हूँ, उस परमेश्वर के सामर्थ को जानती हूँ, उसके हाथ के कामों को जानती हूँ और बड़े बड़े कामों को जानती हूँ। मेरा परमेश्वर तो यही होगा। तेरा चला गया ना, क्यों चला गया? क्योंकि तू छोड़ के चली गई इसलिए तेरा चला गया। लेकिन सुन, मैं आई हूं तो मैं वो लाऊंगी जो तूने कभी देखा नहीं होगा। हालेलुया। यहां उसको जो रूथ को मिला वो उसके पास नहीं है, उसकी सास के पास नहीं, उसका तो सब चला गया, क्योंकि उसने परमेश्वर छोड़ दिया, वो जमीन छोड़ दी, वो ब्लेस्ड जगह जहां से उसने आशीष को पाया, सब छोड़ के चली गई। लेकिन वो वापस उसी देश में आई, उसी देश में परमेश्वर ने उसको आशीष से भर दिया। हालेलुया। आपके पास जो है, जहां आप हैं, जिस जगह पर आपने आशीष को पाया है, जहां से आपने अपने जीवन की बढ़ती देखी है, वो परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। और वहां पर आपकी परीक्षा होगी।